Welcome back, students. In this video, you're going to learn about the functions and methods we can use with our dictionary. In my previous video, you must have seen the introduction about the dictionary, the syntax, how do we access the values or element from my dictionary. Now, we will be learning about the functions and methods. There are few built-in functions or methods with our dictionary. Let's start one by one. Here, as you can see, I have taken two variables, variable a1 and variable a2. A1 consists of three keys, 1, 2 and 3, and every key have been assigned a value. A2 contains name as my key, age, gender and city, and every key have been assigned a value. It is a mandatory part, every key should have a value. Okay, and if in case there is a repetition of key, my key is repeating, then the last key value will be stored into my variable. Okay, let's proceed now. First function is your length function. If I say length a1, how do you count the length? जितने numbers of key होंगे वो हमारे डिक्शनरी का लेंथ होगा. As you can see here we have three key, 1, 2 and 3. So हमारे a1 का लेंथ हो जाएगा 3. What if I say लेंथ a2? अगर हमें a2 का लेंथ चेक करना है तो आपको कीज काउंट करने होंगे, 1, 2, 3 and 4. So हमारे a2 का लेंथ कितना हो गया, 4. So this is your length function. Count of your key is the length of your dictionary or your variable. Now, second is your conversion. Conversion. What do you mean by conversion? str and वेरिएबल का नाम. यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, हमने हमारे डिक्शनरी A1 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वी आर कन्वर्टिंग इट टू स्ट्रिंग. एंड यू ऑल नो स्ट्रिंग मीन्स सिंगल और डबल कोट्स, राइट? तो हम स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग फंक्शन हमारे A1 वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग फंक्शन हमारे A1 को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. एंड हमारा A1 क्या है, इट इज अ डिक्शनरी. लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी. एज यू कैन सी हमारे डिक्शनरी के बाहर डबल कोड आ गया है, मीन्स हमारा ये डिक्शनरी किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया. ओके, नाउ आप लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा होगा टाइप फंक्शन. इफ आई राइट a इक्वल्स टू 10 एंड इन पाइथन वी डोंट यूज डेटा टाइप, हम डेटा टाइप यूज नहीं करते हैं. तो इफ आई वांट टू नो द टाइप ऑफ माय वेरिएबल a, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, टाइप फंक्शन यूज करेंगे. आई विल जस्ट राइट टाइप a एंड टाइप फंक्शन क्या देगा, a का टाइप स्पेसिफाई करेगा. एंड a अपने अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है. सो हमें आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर. उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइप a2. आप सबको पता है a2 हमारा क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, मीन्स ये क्या है, डिक्शनरी है. सो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, डिक्शनरी का कीवर्ड दैट इज डिक्ट. ओके, सो लेंथ फंक्शन लेंथ देगा डिक्शनरी का, द काउंट ऑफ योर की इज योर लेंथ. स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा. कैसे पता चला आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, एज यू कैन सी हमारे डिक्शनरी के बाहर यू हैव सिंगल और डबल कोट, तो आपका जो डिक्शनरी है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया. टाइप फंक्शन डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है. ओके, सो दिस आर योर बिल्ट इन फंक्शंस. लेट्स प्रोसीड फर्दर. व्हाट इफ आई से a1 डॉट क्लियर, नाम से पता चल रहा है a1 डॉट क्लियर क्या करेगा, a1 वेरिएबल को डिलीट नहीं करेगा, क्लियर कर देगा. मीन्स यू विल गेट एन एम्प्टी डिक्शनरी. नाउ व्हेन आई से प्रिंट a1, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिल जाएगा एक एम्प्टी डिक्शनरी. लेट्स सी प्रिंट a1, तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी डिक्शनरी. ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी के वैल्यूज और कीज को दूसरे डिक्शनरी में कॉपी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. एज यू नो a1 हमारा एम्प्टी डिक्शनरी है, बट a2 के पास वैल्यूज और कीज सब हैं. a1 इक्वल्स टू
a2 dot copy. This is your copy function. You all know copy क्या होता है, राइट? कॉपी करना मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना, इसे कॉपी कहते हैं. नाउ सो यहाँ पे हमने क्या कहा, a2 डॉट ऑपरेटर हमने यूज किया एंड हमने उस a2 के सब वैल्यूज को कॉपी किया एंड हमने किसके अंदर स्टोर कर दिया, a1 में स्टोर कर दिया. तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, व्हेन आई प्रिंट माई a1, आप देखेंगे a1 और a2 के कीज और वैल्यूज सेम होंगे. एंड नाउ व्हेन आई प्रिंट माई a2, एज यू कैन सी हमने a2 वेरिएबल का जो वैल्यूज है किसमें कॉपी कर लिया, a1 में कॉपी कर लिया. दिस इज माई कॉपी फंक्शन. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ. Now I'll be writing 3 functions together and then I'll explain you the meaning of that. First is your items, second is your values, third is your keys. Okay, हम तीनों फंक्शन साथ में पढ़ेंगे so that you know the difference of all three. If I write print a2 dot items, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएगा, प्रिंट a2 डॉट कीज, प्रिंट a2 डॉट वैल्यूज. नाउ आइटम्स, वैल्यूज और कीज तीनों में डिफरेंस क्या है. नाउ हम यहाँ जिस पार्ट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप वहां पे फोकस कीजिए. मैंने a1 को हाईलाइट किया है. नाउ यू ऑल नो इसमें कितने कीज हैं, नेम इज माई की, एज इज माई की, जेंडर एंड सिटी इज माई की. ये हमारा की हो गया. तो व्हेन यू राइट a2 डॉट कीज, हमें a2 के अंदर जितने भी कीज हैं उसका आउटपुट मिलेगा. एंड यू ऑल नो कीज के साथ हम क्या असाइन करते हैं, वैल्यूज असाइन करते हैं. तो जब हम लिखेंगे a2 डॉट वैल्यूज, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ओनली द वैल्यू, वी विल नॉट गेट द की. When you write a2 dot keys, you get the key. When you write a2 dot values, you get the value. But when I write a2 dot items, item function क्या करेगा, आपको key and value साथ में देगा. As you can see, उसने separate कर दिया है. Name comma Tom, age is 20, gender is male and city is Mumbai. Okay, so items key and value साथ में देता है. Key function will only give you the keys of your dictionary and values will give the only value of your dictionary, only the value part of your dictionary. Okay, so let's proceed further now. Next is your get function. Now you all know get, नाम से पता चल रहा है get क्या करेगा, वैल्यू लेकर आएगा या एलिमेंट को लेकर आएगा. Let's see an example. I'll print a2 again so that आप लोगों को पता चले a2 में क्या एलिमेंट्स हैं. ओके, सो दिस इज माई वेरिएबल a2. नाउ हम गेट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. पहला चीज, इफ आई राइट प्रिंट a2 डॉट गेट, लेकर आओ, बट किसे लेकर आओ, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एज. सो सी, if I ask you to get something, there are two possibility. You will get that item or you will not get that item. Means हमने क्या लिखा, a2 डॉट गेट, लेकर आओ. किसे लेकर आओ, एज को लेकर आओ. कहाँ से लेकर आओ, a2 से लेकर आओ. अभी आप चेक करेंगे इसके अंदर एज है क्या, हाँ हमें एज की मिल गया एंड उसकी वैल्यू क्या है 20. सो इजीली यू विल गेट द आउटपुट एज 20. बट वॉट इफ यू डोंट हैव अ की. मैंने लिखा a2 डॉट गेट एंड मैंने स्पेसिफाई किया सैलरी. a2 से कौन से की को लेकर आओ, सैलरी को लेकर आओ. एंड यू कैन सी आई डोंट हैव एनी की कॉल्ड एज सैलरी. तो इस सिनेरियो में क्या होगा बच्चों, हमें एरर मिलेगा. एरर कैसे मिलेगा, नन. दैट इज सैलरी करके हमारे पास कोई भी की नहीं है. नाउ देयर इज अ सेकेंड टर्म इन गेट फंक्शन, a2 डॉट गेट. आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या कहा, सैलरी लेकर आओ. बट इफ आई एम नॉट गेटिंग द सैलरी की, आप यहाँ पे एरर दे सकते हो, नॉट फाउंड. सो यहाँ पे क्या होगा, सैलरी को वो सर्च करेंगे किसके अंदर, a2 के अंदर.
बट अगर आपको सैलरी की मिल गया तो आपको उसका आउटपुट आएगा, लेकिन अगर आपको सैलरी नहीं मिला तो आपको एरर क्या आएगा, नॉट फाउंड. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. प्रिंट A2 डॉट गेट. किसे लेकर आएंगे, चलो सिटी को लेकर आते हैं. इफ सिटी फाउंड, उसका वैल्यू प्रिंट करो, लेकिन अगर नॉट फाउंड तो सिटी नॉट फाउंड. So let's see, we have got the output as Mumbai because key element present है. Okay, so get function दो पैरामीटर लेता है. First is your key, second is your default error. If the key is found, print the value, but if the key is not found, you can print the specific message or an error. This was your get function. Similar to get function, you have set default function. सेट डिफॉल्ट फंक्शन और गेट फंक्शन में बहुत मेजर डिफरेंस है. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. नाउ इफ आई राइट, आई विल बी यूजिंग A2. ओके, हम A2 वेरिएबल को पहले प्रिंट करेंगे, हम A2 को यूज करेंगे. अभी हमने क्या लिखा, प्रिंट A2 डॉट ऑपरेटर सेट डिफॉल्ट. हमें किसे सर्च करना है बच्चों, हमें एज को सर्च करना है. ठीक है, सो यू ऑल नो एज हमारे पास है एंड हमें आउटपुट क्या आ जाएगा, 20. तो सेट डिफॉल्ट में और गेट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, इफ आई राइट प्रिंट A2 डॉट सेट डिफॉल्ट. ओके, द स्पेलिंग इज इनकरेक्ट. A2 डॉट सेट डिफॉल्ट. हमें किसे सर्च करना है बच्चों, मुझे सर्च करना है सैलरी को. बट अगर सैलरी मिला तो आप हमें वैल्यू प्रिंट करके दीजिए, बट अगर हमें सैलरी नहीं मिला तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एरर मिलना चाहिए. तो मैं यहां एरर दूंगी, नॉट फाउंड. ओके, तो मुझे एरर मिल गया, नॉट फाउंड. मैम, गेट फंक्शन और सेट डिफॉल्ट में फिर डिफरेंस क्या है, ये सेम आउटपुट हमें गेट फंक्शन में भी मिला था. व्हेन आई प्रिंट A2, क्या डिफरेंस दिखा आपको, सेट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो मैंने किसे सर्च किया था बच्चों, सैल को सर्च किया था, सैलरी को सर्च किया था, एंड वो जाके मेरे डिक्शनरी में अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट फंक्शन एंड सेट डिफॉल्ट फंक्शन. गेट फंक्शन सर्च करके आउटपुट देगा, सेट डिफॉल्ट फंक्शन सर्च करेगा, आउटपुट देगा, बट इफ दैट की इज नॉट फाउंड, वो इस उस स्पेसिफिक की को आपके डिक्शनरी में सेट कर देगा. ओके, I'll give you one more example. Print A2 dot set default name. If name found, उसका वैल्यू प्रिंट कीजिए, या तो हमें एरर दे दीजिए, एरर. आप जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा. एज यू कैन सी हमें आउटपुट आ गया टॉम. बट अगर नेम नहीं होता हमारे डिक्शनरी में तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट में जाके अपेंड हो जाता, इंसर्ट हो जाता. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेट डिफॉल्ट एंड गेट फंक्शन. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड लास्ट फंक्शन, दैट इज योर फ्रॉम कीज. नाउ गेट फंक्शन वैल्यू लेकर आएगा, सेट डिफॉल्ट फंक्शन अगर वैल्यू नहीं मिला तो उस पैरामीटर, उस की को आपके डिक्शनरी में ऐड कर देगा. फ्रॉम कीज क्या होता है, फ्रॉम कीज का मतलब है हम पहले एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3, 4. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे कीज को जनरेट किया. किसे जनरेट किया, कीज को जनरेट किया. सो ये जो 1, 2, 3, 4 है, ये क्या है, आपके कीज हैं. ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल हो जाएगा, आप इसका मतलब समझ जाएंगे. अब हमने क्या लिखा, A1 इक्वल्स टू, हमने दूसरा वेरिएबल लिया A1 एंड हमने क्या लिखा, A1 इक्वल्स टू A1 डॉट फ्रॉम कीज, एंड हमने यहाँ पे सीक्वेंस दिया. सीक्वेंस क्या दिया, A. इसका क्या मतलब है, अभी एक नया डिक्शनरी बनेगा A1 और A1 में कीज क्या होंगे, 1, 2, 3, 4. रन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा. प्रिंट A1. एज यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया, एक सीक्वेंस बनाया जिसका
नाम है A एंड हमने उसमें कीज क्या पास किया 1, 2, 3, 4। फ्रॉम कीज ने क्या किया बच्चों, एक एम्प्टी डिक्शनरी या एक न्यू वेरिएबल में उसने उस कीज को इंसर्ट कर दिया। तो अभी 1, 2, 3, 4 क्या हो गया, हमारा कीज हो गया। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं हर की के पास सेम वैल्यू है, नन नन नन। सो फ्रॉम कीज टेक टू पैरामीटर, फर्स्ट इज योर सीक्वेंस, सेकेंड इज योर वैल्यू। अभी आप समझेंगे मैं बोलना क्या चाह रही हूं। A1 इक्वल्स टू A1 डॉट फ्रॉम कीज, पहले तो हम सीक्वेंस देंगे A कॉमा मैंने वैल्यू दिया 200। व्हेन आई प्रिंट माय A1, आप देखेंगे हर की को वैल्यू क्या मिल गई 200 एंड यू कैन नॉट गिव मोर देन वन वैल्यू। A1 इक्वल्स टू A1 डॉट फ्रॉम कीज A कॉमा 200 कॉमा 300। देखिए हमने क्या किया बच्चों, A हमने पास किया, A हमारा की है और हमने दो वैल्यू पास किया 200 कॉमा 300। लेट्स सी क्या आता है। एरर क्या आया, एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 2 आर्ग्यूमेंट। ये सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपका सीक्वेंस दैट इज योर की, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा बच्चों आपका वैल्यू। ठीक है, सो फ्रॉम कीज का प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज क्या है, एवरी की गेट द सेम वैल्यू। जितने भी सीक्वेंस में की बने होंगे उन सब कीज को क्या होगा बच्चों, सेम वैल्यू मिलेगा। बट यू ऑल नो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ योर डिक्शनरी। नाउ द लास्ट फंक्शन इज योर अपडेट फंक्शन। नाउ बच्चों एक चीज आपको याद रखना है, आप आपकी डिक्शनरी के वैल्यूज को चेंज कर सकते हो लेकिन कीज को चेंज नहीं कर सकते। योर कीज आर इम्यूटेबल एंड योर वैल्यूज आर म्यूटेबल। यू कैन चेंज द वैल्यू बट यू कैन नॉट चेंज द की। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई राइट A1, हम A1 वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, ये वाले वेरिएबल को। A1 हम की देंगे, मैंने दिया की 2 इक्वल्स टू हैप्पी। अब क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे A1 वेरिएबल में की 2 को कौन सा वैल्यू असाइन हो गया, हैप्पी। रन करके देखेंगे, प्रिंट A1। एज यू कैन सी हमारा जो की 2 का जो वैल्यू है वो अपडेट होके क्या हो गया, हैप्पी। उसी तरीके से हम वापस कर सकते हैं A1, अभी की स्पेसिफाई कीजिए 4 एंड इसे मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ 3.14 एंड जब हम प्रिंट करेंगे A1 को, की 4 का वैल्यू 200 से चेंज होके क्या हो जाएगा 3.14। दिस इज कॉल्ड अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ माई डिक्शनरी। यहाँ पे हमने डिक्शनरी के वैल्यूज को अपडेट किया। ओके, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। हम एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रहे हैं A, दिस इज माई एम्प्टी डिक्शनरी। हियर आई एम टेकिंग और यूजिंग माई A2 अगेन। Pay attention carefully, this is the last part. A dot update A2। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ अपडेट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा, हम हमारे A2 के डेटा को किस में ऐड कर रहे हैं, A में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अपडेट मीन्स व्हाट, अपडेट मीन्स आप किस चीज को अपडेट, अगर मैंने कहा अपडेट योर नॉलेज, इसका क्या मतलब होगा, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, आपको उसी को क्या करना है, अपडेट करना है, राइट। तो अपडेट फंक्शन क्या करेगा, अपडेट फंक्शन जो चीज एग्जिस्ट करती है उसमें चेंजेस करेगा। सो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाया, A इक्वल्स टू एम्प्टी डिक्शनरी, बिकॉज अपडेट हम उसी पे करते हैं जो चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, A2 का वैल्यू किस में जाके अपडेट हो जाएगा बच्चों, A में जाके अपडेट हो जाएगा एंड हमारा A क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी है। चलो रन करके देखते हैं। जब हम करेंगे प्रिंट A, तो आप देख सकते हो मेरा A क्या था, एम्प्टी डिक्शनरी था, लेकिन अभी वो अपडेट होके हमें A2 के वैल्यूज उसके अंदर मिल गए हैं। ठीक है, सो इन दिस वीडियो व्हाट हैव यू लर्न, यू हैव लर्न द बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स। You have to focus on get function, set default function and from key. These three are something different. You have not learned it before. So hopefully this video is helpful. Thank you students.